चलें जी, लेट अस स्टार्ट। सो लास्ट वीक हमने जनाब स्टार्ट किया था डिस्कस करना एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जो कि डिटर्मिनिस्टिक है, जो कि स्टैटिक है। सो अगर इफ यू रिमेंबर, जो हमने एनवायरनमेंट डिस्कस किया था स्टार्ट करना, उसके बारे में हमने कहा था जनाब कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो एनवायरनमेंट जो है हमारा वो डिटर्मिनिस्टिक भी होगा, वो स्टैटिक भी होगा, वो डिस्क्रीट भी होगा। और एक चीज हमने कहा था जो डिफरेंट होगी वो कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो मल्टी एजेंट होगा। ठीक है, सही है। तो मल्टी एजेंट का मतलब जनाब कि अब हमारे हम सिर्फ इम्पैक्ट नहीं करेंगे अपनी एनवायरनमेंट को, बल्कि हमारे साथ साथ जो है वो एक और एजेंट जो होगा वो भी इम्पैक्ट करेगा हमारी एनवायरनमेंट को। ठीक है, सो नाउ द प्रॉब्लम, अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे इस चीज को। तो हमने कहा जनाब कि हम इस तरह देखेंगे कि फिलहाल अभी हम अपने अपनी अपने काम को आसान करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सेकंड जस्ट लेट मी स्विच टू फर्स्ट स्क्रीन। तो अभी अपने जिंदगी को आसान बनाने के लिए अभी हम करेंगे ये कि हम ये बात डिस्कस नहीं करेंगे कि तमाम पॉसिबल गेम्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम स्टार्ट करेंगे जनाब बहुत ही बेसिक बेसिक स्क्रीन से, जहाँ पे हमारा आइडिया ये होगा कि हमारा जो एजेंट है वो एडवर्सेरियल है। दैट मीन्स कि जनाब वो हमारे अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, तो हम जीरो सम गेम्स के ऊपर बात कर रहे थे कि जीरो सम गेम कौन कौन सा होता है। हमने देखा जनाब के जीरो सम गेम वो हैं जहाँ पे जितनी यूटिलिटी आपकी ज्यादा होगी उतनी यूटिलिटी आपके अपोनेंट की कम होगी, एंड वाइस वर्सा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गेम अगर आप खेल रहे हैं, उस गेम को खेलने में अगर आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं तो आपके अपोनेंट को -10 मार्क्स मिलेंगे या पॉइंट्स मिलेंगे। और सिमिलरली अगर आपको +10 -10 मिल रहे हैं तो आपके अपोनेंट को +10 मिलेंगे। लेकिन जितने पॉइंट से आप जीतेंगे उतने ही पॉइंट से आपका अपोनेंट जो है वो हारेगा। जैसे कि हमने टिक टैक टो में देखा कि टिक टैक टो के अंदर भी कि अगर आप को जीतने +1 मिल रहे हैं तो आपके अपोनेंट को हारने के लिए -1 मिल रहे हैं, और अगर आपके अपोनेंट को हारने के लिए जीतने के लिए +1 मिल रहे हैं तो आपको हारने के लिए -1 मिल रहे हैं। और अगर आप दोनों ड्रॉ करें तो आप दोनों को 0-0 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और इवेंचुअली हो ये रहा है जनाब कि आप दोनों जो है, आप दोनों का अगर सम को आपकी यूटिलिटी के सम को एडअप किया जाएगा तो हमेशा कोई कांस्टेंट नंबर होगा, यानी मे बी 0 होगा, एक कांस्टेंट होगा हमेशा कोई ना कोई। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड these values are called जीरो सम गेम। हम देखा जनाब के किस तरीके से चेकर्स जो है वो सॉल्व समझे आता है, यानी कि अब हमें पता है जनाब कि हम एंड टू एंड चेकर्स को खेल सकते हैं, और हम गारंटी कर सकते हैं कि कोई इंसान जो है वो अब चेकर्स में किसी सबसे बेहतरीन कंप्यूटर प्रोग्राम को नहीं हरा पाएगा। सिमिलरली फॉर चेस, चेस को भी हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, बिकॉज चेस की जो स्टेट स्पेस है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, और इसका मतलब ये जनाब कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू क्लेम कि हम चेस को सॉल्व कर चुके हैं। हाउएवर हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर है अब वो इस लेवल पे खेल रहा है चेस को कि किसी भी इंसान के लिए अब मोरलेस नामुमकिन हो गया है कि वो बेहतरीन चेस के प्रोग्राम को हरा सके। सिमिलरली गेम लाइक गो, जिसके लिए 2-3-4 साल पहले जनाब गूगल केम अप विद अनदर अप्रोच। वो अप्रोच इस तरह से थी जनाब कि गूगल ने अपने आप को ट्रेन किया अपने ही आप से खेल के कई दफा। तो गूगल का जो कंप्यूटर था वो अपने ही आप से उसने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स अपने आप से खेला, और वो इम्प्रूव करता गया हर दफा, और इवेंचुअली वो इतना इम्प्रूव कर गया कि उसने वर्ल्ड चैंपियन जो है उसको शिकस्त दे दी उस गेम के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकेंगे। पैकमैन को जनाब हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। हम इसको जरा मजीद देखेंगे आज की क्लास के अंदर, और देखेंगे जनाब किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अभी देयर आर मेनी वेज टू फॉर्मलाइज अ गेम। हमने कैसे क्या क्या तरीका इस्तेमाल किया था जनाब कि हमारे पास हमेशा कोई ना कोई स्टेट्स होंगी। तो हमारे पास हमेशा कोई ना कोई स्टेट्स होंगी। हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे कुछ, जो कि 1 2 3 4 हो सकते हैं, डिपेंडिंग हमारा गेम किस तरह का है। हर प्लेयर को किसी ना किसी स्टेट पे कोई ना कोई एक्शन अलाउड होगा, तो वो चीज हमारे पास अवेलेबल होगी। देन जब हम किसी स्टेट पे कोई एक्शन परफॉर्म कर देंगे तो हम किसी
तो हम किसी दूसरी स्टेट पे चले जाएंगे, तो ये चीज जो है हमारे पास अवेलेबल होगी। और उसके बाद हमारे पास एक टर्मिनल टेस्ट होगा जो कि हम रिटर्न करेगा जनाब के आपका गेम या तो खत्म हुआ है, ट्रू है, या खत्म नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी फॉर द डिस्ट्रप्शंस, बिकॉज ये थोड़ा माउस मेरा जो है वो टच पैड थोड़ा सा डिले कर रहा है। एंड देन एट एवरी गिवन पॉइंट यू विल फाइंड जनाब के हर स्टेट के ऊपर जब आपका गेम खत्म हो जाएगा तो आपके हर प्लेयर को कोई ना कोई यूटिलिटी मिलेगी। यूटिलिटी विल बी अ रियल नंबर लाइक दिस वन। यूटिलिटी विल बी अ रियल नंबर, जैसे +1, -1, 0, अगर 10, 5, whatever the number that you get, बट ये यूटिलिटी हमेशा आपको टर्मिनल स्टेट पे मिलेगी, ये पहले नहीं मिलेगी, टर्मिनल स्टेट पे मिलेगी। और हमें तलाश क्या करनी है, बेसिकली हमें तलाश करना है पॉलिसी को। पॉलिसी क्या बताएगी जनाब कि किस स्टेट पे कौन सा एक्शन हमें परफॉर्म करना है, ठीक है, किस स्टेट पे कौन सा एक्शन हमें परफॉर्म करना है, ये हमें इसकी तलाश करनी पड़ेगी। अभी जो हम गेम देख रहे हैं वो एडवर्सेरियल है, यानी कि वी आर अगेंस्ट समवन, और हमारा आइडिया कुछ तरह से था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम सोचेंगे कि हमारा अपोनेंट क्या करेगा, हमारा अपोनेंट सोचेगा कि हम क्या करेंगे, और हम तो फिर दोबारा सोचेंगे कि हमारा अपोनेंट क्या करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक तरीके से वो एक एंड तक सोचने की कोशिश करेंगे कि आखिर तक कि मेरा अपोनेंट जो है वो किस तरीके से या मैं कौन सी मूव करूंगा तो मेरा अपोनेंट कौन सी मूव करेगा, फिर मैं कौन सी मूव करूंगा फिर मेरा अपोनेंट कौन सी मूव करेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और जितना आगे तक हम सोच लेंगे उतना हमारे लिए इस चीज को गेम को खेलना आसान हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी टिक टैक टो के साथ, और मैंने आपसे क्लेम ये किया था जनाब कि टिक टैक टो के गेम के अंदर आप मुझे हरा नहीं सकते, यानी कि मैं हमेशा ड्रॉ करूंगा या हारूंगा नहीं। एंड द रीजन इज के बिकॉज क्योंकि टिक टैक टो गेम बहुत छोटा है, तो मैं बहुत आसानी से हर मूव के बाद एंड तक जाके देख सकता हूँ कि क्या किस मूव को करने से मैं गेम को जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, ये बहुत आसानी से कर सकता हूँ। हाउएवर ये काम जो है वो बड़े गेम जैसे चेस है या गो है या और लूडो है, मे बी उसके अंदर ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर ऑफ स्टेट्स में बहुत ज्यादा है और हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होगी। इवेंचुअली आपने लास्ट टाइम देखा भी था कैलकुलेट करके कि जब इवन फॉर द स्मॉलर गेम लाइक इवन फॉर द स्मॉल गेम लाइक टिक टैक टो, तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो थी जनाब वो लाखों के अंदर जा रही थी, 3.5 लाख 4.5 लाख स्टेट्स थी जो कि हमने कैलकुलेट करने की टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है, विच इज टू मच, वो अभी भी बहुत ज्यादा है। और यानी अगर हम देखा जाए तो लगता तो है कि बहुत छोटा सा गेम है, 4, 5, 9 मूव्स होती है मैक्सिमम पर प्लेयर। हाउएवर अगर आप उसको कंप्यूटर के हवाले से देखें तो उसमें 3.5 लाख 4 लाख मूव है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, मगर इवेंचुअली अगर आप चेस को देख लो, चेस के अंदर जो नंबर ऑफ मूव्स है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो अंदाजन 10 की पावर 120 125 है। और 10 की पावर 125 का मतलब ये जनाब के अगर हम तमाम कंप्यूटिंग पावर दुनिया की सिर्फ चेस की मूव्स को काउंट करने में लगा दें तब भी सालों के साल गुजर जाएंगे, मगर ये कंप्यूटिंग जो है वो कंप्यूटेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जनाब हम ऐसे तरीका इस्तेमाल करें जिसके जरिए से हम बेहतर से बेहतर कंप्यूटेशन जो है परफॉर्म कर सकें, और यही हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सो अभी हमने देखा था जनाब के वी हैव दिस सिंगल एजेंट ट्रीज, और सिंगल एजेंट ट्रीज में हमने देखा कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो और हमने देखा जनाब कि अगर हमसे हमारे एक ही प्लेयर है तो हम कोशिश ये होगी जनाब कि हम हर दफा अगर हमें वो वाली वैल्यू को चूज करें जो कि मैक्सिमम है। तो यूटिलिटी हमें तब मिलेगी जब हम किसी टर्मिनल स्टेट पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमारा गेम खत्म हो रहा होगा। और अगर आपको याद हो तो हमने कहा था जनाब पैकमैन गेम के लिए अगर आप मूव करेंगे तो आपको +1 मिलेगा, सॉरी -1 मिलेगा। इसको +1 डाल देता हूँ मैं यहाँ से। मूव पे -1 है आपको। अगर आप डॉट कंज्यूम करेंगे तो आपको मिलेंगे जनाब +10। सॉरी सॉरी सब कुछ डिलीट हो गया। तो अगर आप मूव करेंगे तो -1,
अगर आप डॉट कंज्यूम करेंगे इट विल बी +10। अगर आप गेम को लूज करेंगे देन इट विल बी -500। और अगर आप गेम को जीतेंगे तो इट विल बी, गेम को जीतने लगा आपके जनाब आपका पूरा गेम खत्म हो चुका है, इट विल बी अबाउट +5। दिस इज द जनरल रूल्स जो कि आपको इवेंचुअली हम इन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे इस हवाले से। लेकिन आप यू कैन सी जनाब हमें मैच्योरिटी कब मिलेगी, जब हम बिल्कुल टर्मिनल स्टेट पे पहुंचेंगे, जब बिल्कुल आखिरी स्टेट पे मौजूद होंगे, जब हमें यूटिलिटीज जो है हमें मिलेंगी, और उसके बाद फिर हम यूटिलिटीज को रिकर्सिवली वापस ऊपर लेके जाएंगे इसके पास, एंड देन इसके पास, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और क्योंकि हमें अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है तो हम हमेशा सक्सेसर्स में से वो वाली वैल्यू चूज करेंगे जो कि मैक्सिमम हो। हमेशा अपने सक्सेसर्स में से वो वाली वैल्यू चूज करेंगे जो कि हमारी हमारी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर देगी। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ तो प्लीज आप पूछ लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कोई सवाल पूछना है आपको? चलो, अच्छा जी। सिमिलरली, यस, थैंक यू। सिमिलरली जनाब, अगर हमारे पास हमारा एडवर्सरी भी मौजूद है, अच्छा किसी का सवाल आया, लेट मी टेक दैट क्वेश्चन। अच्छा, अगर अब आपके पास एडवर्सेरियल सर्च, अगर आपके पास एक से ज्यादा एजेंट मौजूद है जो आपका ओपोनेंट भी है, तो एक बार हम सपोज कर लेते हैं फिलहाल कि एक बारी हमारी होगी, एक बारी ओपोनेंट की, फिर हमारी बारी, फिर ओपोनेंट की बारी, एंड सो ऑन। अब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारा काम यह है कि हम जो है वो अपने अपोनेंट के अपने अपोनेंट के की यूटिलिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं, और अपोनेंट हमारी यूटिलिटी को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं जनाब कि हमारा जो ओपोनेंट है वो कम से कम पॉइंट्स गैदर करे, और हमारा ओपोनेंट ये चाहता है कि हम जो है वो कम से कम पॉइंट जो है गैदर करें। तो अब कैसे इसको कंसाइल करें? तो हम करते क्या, हम एक ही वैल्यू रखते हैं। अगर वैल्यू हम अपने पर्सपेक्टिव से, अगर वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब कि हम जीतेंगे, और वैल्यू कम है इसका मतलब कि हमारा ओपोनेंट जीतेगा। ठीक है, तो हमारा ओपोनेंट क्या करेगा, हमारा ओपोनेंट हमारी यूटिलिटी को मिनिमाइज करना चाहेगा कि कम से कम यूटिलिटी हो जाए, और हम अपने ओपोनेंट की यूटिलिटी, हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। तो होगा ये कि जब हमें चूज करना पड़ेगा किसी वैल्यू के अंदर से, तो जस्ट सॉरी, तो जब हमें यूज करना पड़ेगा तो हम करेंगे इस तरीके से, जैसे ये जो जो एन की नोड्स हैं, दे विल बी कॉल्ड टर्मिनल स्टेट्स। अगर बारी अपोनेंट की है तो अपोनेंट हमेशा अपने सक्सेसर्स में से मिनिमम वैल्यू को चूज करेगा। तो बताइए जनाब के इस नोड के ऊपर कौन सी वैल्यू चूज होगी, -10 या +8? यस, यू आर राइट, -10 चूज होगी, बिकॉज हमारा अपोनेंट जो है वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अच्छा बताइए यहाँ पे कौन सी चूज होगी? नहीं, -8, because -8 is the lower number as compared to -5। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू चूज होगी वो होगी -8। ठीक है, अच्छा ये जो नोड है ये हमारी कंट्रोल के अंदर है, हम इसमें कौन सी वैल्यू चूज करेंगे? मैक्स वैल्यू। तो या नाम बिल्कुल सही कहा आपने कि मैक्स वैल्यू चूज करेंगे। इसमें हम नहीं, +10 है ही नहीं, ये -10 है या -8 है, तो हम चूज करेंगे ना -8। यू आर राइट। ठीक है जी, -10 को नहीं बेटा, -8 को, -8 मैक्सिमम वैल्यू एज कम्पेयर टू -10। तो हम जो है वो हमेशा चूज करेंगे मैक्सिमम वैल्यूज को। वी विल ऑलवेज चूज द मैक्सिमम वैल्यूज, और हमारा अपोनेंट हमेशा यूज करेगा मिनिमम वैल्यूज। ठीक है भाई, ये रूल है जो हम एकदम एल्गोरिथम भी डिस्कस करेंगे नाउ। तो ये कुछ ट्री है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जनाब किस तरीके से हमारा ट्री ग्रो होगा। तो अगेन वी स्टार्ट विद एन इनिशियल स्टेट,
और हम देखेंगे जनाब के इनिशियल स्टेट में हमारे पास कौन कौन सी मूव्स अवेलेबल है। तो जितनी भी मूव्स अवेलेबल होंगी उन तमाम मूव्स को वन बाय वन एक्सप्लोर कर लेंगे जनाब के कौन कौन सी मूव्स अवेलेबल है। और उसके बाद फिर हमारे हमारे पास हमारे ओपोनेंट की मूव्स होंगी, फिर हमारी मूव्स होंगी, फिर हमारे अपोनेंट की मूव्स एंड सो ऑन सो ऑन। इवेंचुअली वी विल फाइंड द टर्मिनल स्टेट्स जहां पे अगर हम हार रहे होंगे तो हमें -1 मिलेगा, ड्रॉ होगा तो 0 मिलेगा, और अगर हम जीत रहे होंगे तो हमें +1 मिलेगा। एंड वी विल मेक दीज वैल्यूज रिकर्सिवली गो अप टुवर्ड्स द टॉप, ताकि हम फैसला कर सके कि हमें कौन सी मूव जो है वो करनी पड़ेगी। तो हमें फॉर एग्जाम्पल के इस जगह पे रहते हुए हमें कौन सी मूव करनी है, ये मूव की जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें पता चल जाएगी जनाब जब हम रिकर्सिवली वापस पढ़ जाएंगे। ठीक है जी, चलो। Now this brings us to the algorithm, the minimax algorithm. It's a very simple algorithm, बल्कि जो अभी तक हमने काम किया ये exactly वही है जो आप अभी देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने this is in front of you as screen। तो नॉर्मली आपकी बुक में जो नोटेशन है वो इस तरह से है कि अगर आपके पास डाउनवर्ड ट्राइंगल है तो ये अपोनेंट की नोड है, और अगर अपवर्ड ट्राइंगल है तो ये आपकी नोड है, मैक्स की नोड है। ठीक है, तो बताइए जनाब यहाँ पे इस जगह पे आप कौन सी वैल्यू चूज करेंगे। बिल्कुल सही कहा, आप यहाँ पे 2 चूज करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। इस जगह पे कौन सी वैल्यू चूज करेंगे। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, 5 चूज करेंगे। अब ये मैक्स की नोड है, इस यहाँ पे क्या चूज करेंगे। यस यू आर राइट, यहाँ पे हम 5 को चूज करेंगे बिकॉज ये मैक्सिमम नोड जो है इसको हमें। लेट मी टेक सम क्वेश्चंस। अच्छा, अब्दुल समद सिकंदर साहब कह रहे हैं जनाब के पॉलिसी दोबारा डिफाइन करें। तो पॉलिसी जो है बेसिकली वो बताएगी किस स्टेट के ऊपर हमें कौन सी मूव जो है वो लेनी है। दिस इज द पॉलिसी कि किस स्टेट के ऊपर हमें कौन सा एक्शन लेना है, ये हमारी पॉलिसी हो। ठीक है जी, यस ठीक है जी, अब्दुल सिकंदर साहब का नाम जो है वो सही है। ठीक है, चलें जी। नाउ दिस इज बेसिकली ये जो एल्गोरिथम है ये मिनिमैक्स एल्गोरिथम कहलाता है। तो हम करते क्या है जनाब कि हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल नोड से, फिर रिकर्सिवली हम पहुंचते हैं बॉटम नोड के ऊपर। बॉटम नोड कौन सी नोड्स हैं, जो हमारी टर्मिनल स्टेट्स हैं। ठीक है, और यहाँ से रिलेटिव वापस लेके जाते हैं टॉप के ऊपर। ठीक है, वंस हम बॉटम पे पहुंच जाते हैं तो हम यहाँ से वापस जाते हैं टुवर्ड्स द टॉप, और रास्ते में अगर मिन की बारी होती है तो मिनिमम ले लेते हैं, और मैक्स की बारी होती है तो मैक्सिमम ले लेते हैं। ये बेसिकली मिनिमैक्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो जो मैक्स है उसका काम आपके रिजल्ट को मैक्सिमाइज करना है, और जो मिन है उसका काम जो है वो आपके रिजल्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के। अच्छा जी, ये कौन बताएगा कि मैक्स की नोट कौन सी है, मिन की नोट कौन सी है। मैंने आपको बताया कि बुक में नोटेशन ये है कि अगर आपका अपवर्ड ट्राइंगल है तो वो मैक्स है, और अगर डाउनवर्ड ट्राइंगल है तो वो मिन है। ये आप ये कर सकते हैं। और या फिर अगर नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा, लिखा हुआ होगा कि आपके मैक्स की नोट्स हैं, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ये मिन की नोट्स हैं। ठीक है, नाउ दिस इज जनरल आइडिया। मिन हमेशा मिनिमम को करेगा, और मैक्स हमेशा जो है वो जो मिन है, सॉरी क्या सवाल है। अपोनेंट के लिए हमेशा हम मिन, जी अपोनेंट के लिए हमेशा मिनिमम वैल्यूज होंगी, और अब मैक्स आपके लिए हमेशा मैक्सिमम वैल्यूज होंगी। ये हमेशा यही रूल है। दैट इज व्हाई द एल्गोरिथम इज कॉल्ड मिनिमैक्स। तो मिनिमम के लिए मिनी आ गया ये, और मैक्सिमम का मैक्स आ गया। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिनिमैक्स एल्गोरिथम। ठीक है जी, चलें जी, एक और सवाल आया है। रिकर्सिवली यूटिलिटी ऊपर क्यों जा रहे हैं, इसलिए रिकर्सिवली ऊपर जा रहे हैं ताकि आप जो वैल्यूज आपको नीचे आपको, क्योंकि यूटिलिटी आपको मैक्सिमम बॉटम नोड से मिलती है। जब यूटिलिटी आपको बॉटम नोड से मिलेंगी तब आपका आप जब वापस ऊपर की तरफ जाएंगे तो जनाब आपको यूटिलिटीज को वापस लेके जाना है, ताकि आप ऊपर फैसला कर सकेंगे आपको कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करना है। यूटिलिटीज आपको बॉटम नोड से मिलेंगी, दैट्स व्हाई यू हैव टू गो अपवर्ड्स
टुवर्ड्स द टॉप टू फाइंड आउट जनाब के कौन सी नोट कौन सी चॉइस जो है मुझे करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट वैल्यू, जिसके जरिए से मेरी वैल्यू जो है मैक्सिमाइज कर। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन नीचे और फैसला ऊपर लेना है। तो पहले नीचे आएंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन लेकर वापस ऊपर जाएंगे और फिर फैसला करेंगे जनाब के आपने क्या काम जो है वो करना। ठीक है, इसको इस तरह समझ लें कि आप एक लेट्स सपोज के यू आर आप बादशाह हैं और आप एक जंगल में चल जा रहे हैं और जंगल में जाने के बाद आपको 5-6 रास्ते नजर आते हैं। आपको नहीं पता जनाब के कौन सा रास्ता अच्छा है कौन सा रास्ता बुरा है, तो आप क्या करेंगे जनाब, अपने कारिंदों को करेंगे जाओ जाके आगे देख कर, और कारिंदे आगे जाएंगे, आखिर तक जाएंगे जब तक कि उनको पता चल जाएगा जनाब के रास्ता अच्छा है बुरा है, फिर वापस आके बादशाह साहब को बताएंगे जनाब के हाँ भाई बादशाह सर ये वाला रास्ता अच्छा है, यहाँ पे चले जाए। तो बेसिकली आगे जाना जो है वो इसलिए तभी आपकी इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ेगी। इन्फॉर्मेशन लेके फिर वापस आप आएंगे ताकि आप टॉप पे जाके बता सकेंगे, फैसला कर सकेंगे कौन सा जवाब जो है वो आपने कौन सी मूव जो है वो आपके लिए बेहतर है। चलो, नाउ द एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल। सो बेसिकली हर स्टेट पे आप ये फैसला करेंगे। एक और सवाल आया है जनाब, सवाल ये है सर बॉटम से जब रिवर्स जाएंगे तो सिलेक्शन का पॉइंट बता दें, किस चीज की सिलेक्शन का, आ, किस चीज की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर मिन की नोड होगी तो जनाब आप मिन सिलेक्ट, अगर आपकी मिन की नोड होगी तो आप मिन पे जाएंगे, और अगर आपकी मैक्स की नोड होगी तो आप मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। नाउ दिस इज मैक्सिमम की मैक्स नोड है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिन नोड है तो मिनिमम की वैल्यू होगी। चले जी, सो द एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल। दोनों पास रियल नंबर, जी रियल नंबर आपकी यूटिलिटी जो है वो रियल नंबर है, दैट्स व्हाई यू विल कंपेयर दिस थिंग। सॉरी, आप कह रहे हैं जनाब के सब जब आप ऊपर जा रहे होंगे तो मैक्स की नोट पे वैल्यू चेंज होगी। मैक्स की नोट पे वैल्यू क्यों चेंज होगी? मैक्स की नोट पे आप वैल्यू वो सिलेक्ट करेंगे जो आपको सबसे मैक्सिमम मिलेगी, तो आप वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। तो जो वैल्यू आपको ऊपर मिल रही होगी वही आप लेते रहेंगे। ठीक है, तो आप नीचे से ऊपर जाते हुए वैल्यू असाइन करेंगे, तो आपको किसी पॉइंट पे वैल्यू चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होंगे तब आप वैल्यू असाइन करेंगे, तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी वैल्यू को चेंज करने। ठीक है, सो लेट मी शो यू। तो द एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल, हम डिस्कस कर रहे थे। तो एवरी गिवन टाइम आप इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, वैल्यू वाले फंक्शन। ठीक है, अगर आपका जिस स्टेट पे आपने फंक्शन को कॉल किया है वो टर्मिनल स्टेट है, तो आपको यहाँ पे स्टेट की यूटिलिटी मिल जाएगी। यू विल फाइंड द यूटिलिटी ऑफ द स्टेट अगर वो टर्मिनल स्टेट है। अगर एजेंट मैक्स है और अगर अगर टर्मिनल स्टेट नहीं है तो एजेंट या तो मैक्स होगा या तो मिन होगा। अगर एजेंट मैक्स है तो आप मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देंगे, और अगर एजेंट मिन है तो आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू क्या करेगा बेसिकली, तो मैक्स वैल्यू क्या करेगा जनाब के अपने जितने भी सक्सेसर्स होंगे उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे चूज कर लेगा, जैसे हमने डिस्कस किया था। जो सक्सेसर्स हैं मुझे सबसे बड़ी वैल्यू है उसको चूज कर लेंगे। अच्छा, अब जरा बताइए जनाब के बेसिकली यहाँ पे हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कौन बताएगा जनाब कि हमने जो टेम्परेरी वेरिएबल है उसे नेगेटिव इन्फिनिटी से क्यों इनिशियलाइज किया। यूटिलिटी जनाब किसी भी वैल्यू है जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल सकती है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, who can explain why we have initialized the temporary variable with negative infinity? यस, तो स्मॉलेस्ट नंबर की क्यों जरूरत पड़ेगी उस्मान साहब हमें? नहीं, नहीं, नॉट बिकॉज फॉर रिकर्सिव फंक्शन।
बिल्कुल सही कहा आयशा ने कि जनाब के हमने इसलिए चूज किया, आयशा अली इज राइट, शी सेड जनाब के इसलिए हमने नेगेटिव इन्फिनिटी को चूज किया बिकॉज हम जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़ी होगी, तो ये पहली दफा हमेशा रिप्लेस हो जाएगी. दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग अ नेगेटिव इन्फिनिटी व्हेन वी आर सिलेक्टिंग द मैक्स वैल्यू, because it will always be replaced by the first time you will select any value. ठीक है. Similarly, अगर आपकी मिनिमम, अगर आपकी मिन की स्टेट अगर आपकी मिन का फंक्शन है, सॉरी मिन की स्टेट है या मिन आपका अपोनेंट है, तो वो हमेशा मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करेगा अपने अपोनेंट्स की. अपने सक्सेसर्स जो हैं उनमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट करेगा. एंड फॉर दैट जो टेम्परेरी वेरिएबल उसके अंदर हम इनिशियलाइज करेंगे प्लस इन्फिनिटी से, ताकि जब पहली वैल्यू सिलेक्ट करें वो हमेशा प्लस इन्फिनिटी से छोटी होगी. ठीक है. नाउ रिमेंबर ये नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो है ये बेसिकली सूडो कोड है. तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो आपको हमेशा अपनी लैंग्वेज के हिसाब से प्रॉपर वैल्यूज जो है उनको सिलेक्ट करना. So take 2 minutes, look at this code and try to understand if you can getting the idea. अगर नहीं तो मुझसे आप सवाल पूछ लीजिए. So take 2 minutes, look at the code and see whether you can understand this or not. नेगेटिव इन्फिनिटी इसलिए सिलेक्ट किया ताकि जब पहली वैल्यू आप सिलेक्ट करेंगे वो हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी से बड़ी होगी, तो फर्स्ट वैल्यू विल ऑलवेज गेट रिप्लेस्ड. दैट्स व्हाई. ये एग्जैक्टली वही चीज है जो आप करते हैं जब आप किसी एरे में से मैक्सिमम वैल्यू को तलाश कर रहे होते हैं. यू ऑलवेज फाइंड दिस थिंग, ऑलवेज डू दिस थिंग. मतलब किसकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम है? आपने कहा कि मे बी सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, किसकी सिलेक्शन में प्रॉब्लम है? अब्दुल वाजिद साहब का सवाल है ना कि सर व्हाई डू वी मेंशन नेगेटिव और पॉजिटिव इफ यू हैव टू रिप्लेस इट बाय अ नंबर? नेगेटिव पॉजिटिव, नंबर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट्स व्हाई इट्स रिप्लेस्ड बाय अ नंबर. नेगेटिव नंबर का मतलब कम नंबर है, पॉजिटिव का मतलब ज्यादा नंबर. दैट्स प्लस इन्फिनिटी इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज यू हैव टू सिलेक्ट द मिनिमम वैल्यू. नेगेटिव इन्फिनिटी विल ऑलवेज, तो जब भी आप पहली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी हमेशा वैल्यू जो है रिप्लेस हो जाएगी. थिंक अबाउट कि जनाब इफ यू वांट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ अगर कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको तलाश करनी है जनाब किसी एरे में से, तो आप कैसे तलाश करेंगे? यू ऑलवेज स्टार्ट विद द मिनिमम वैल्यू. तो मिनिमम वैल्यू जो है वो अगर आपको मैक्सिमम तलाश करना है तो मिनिमम वैल्यू जो नेगेटिव इन्फिनिटी है, और आपको मैक्सिमम तलाश करना है या मिनिमम तलाश करना है जनाब तो मैक्सिमम वैल्यू जो हमेशा प्लस इन्फिनिटी. दैट्स व्हाई. So have you understood the is it clear जो कोड आपके सामने लिखा हुआ है सूडो कोड, ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा है या कोई any question you want to ask about, any other question that अगर आपको पूछना हो? चलें, good. So let's take an example. तो exactly ऐसे ही आप जो example आप देख रही हैं exactly ऐसे ही होगा आपके कोड के अंदर भी. You start with the root node, तो initial state है. रिकर्सिवली कॉल करेंगे जनाब नेक्स्ट स्टेट को. नेक्स्ट स्टेट जो है वो मिन की स्टेट है. फिर बारी आएगी जनाब एक और स्टेट की, ये टर्मिनल स्टेट है. तो मिनिमम क्या करेगा जनाब के वो इसका और जितनी टर्मिनल स्टेट्स हैं इनका मिनिमम चूज कर लेगा. तो यहाँ क्या आंसर आना चाहिए? 3. यस यू आर राइट. द आंसर विल बी 3. फिर दूसरी बारी देखेंगे 2 4 6 क्या मिनिमम वैल्यू है? 2. तो आंसर आएगा जनाब 2. क्या आंसर होना चाहिए? यस यू आर राइट 2. और ऊपर पे मैक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? 3. यस यू आर राइट. तो अब हमने फैसला क्या किया कि हमने फैसला किया कि जनाब अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है.
ठीक है, दिस इज द मूव दैट वी विल चूज। ठीक है जी, गेटिंग द आइडिया। चलो, नाउ द आइडिया इज जनाब के अब बताइए जनाब के यहाँ पे क्या वैल्यू चूज करेंगे इस जगह पे? 10, बिकॉज दोनों बराबर हैं तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या चूज करेंगे? 9। मैक्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्स की वैल्यू होगी जनाब 10। ठीक है, नाउ द आइडिया इज के अगर आपका ओपोनेंट जी सवाल बेटा अपने जवाबात जो है ना एज क्वेश्चन ना भेजिए, अपने जवाबात को चैट पे लिख दीजिए। थैंक यू। सो द क्वेश्चन इज, अच्छा, एक मिनिमैक्स की प्रॉपर्टी ये जनाब के इज एन ऑप्टिमल प्ले। ऑप्टिमल का मतलब ये जनाब कि अगर आपका ओपोनेंट जो है वो बेहतरीन खिलाड़ी है तो हम सपोज ये करते हैं कि जनाब का आपको जो ओपोनेंट है वो परफेक्ट प्लेयर है, कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी गोइंग टू एक्सपेक्ट कि जनाब आपको जो ओपोनेंट है कोई गलती नहीं करेगा जनाब, अगर बगैर गलती करे सारा उसका जो गेम होगा बगैर गलती करे होगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अज्यूम अबाउट आवर ओपोनेंट। ठीक है जी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। हमारे ओपोनेंट अजम्पशन क्या है कि हमारा ओपोनेंट जो है वो हमेशा ऑप्टिमली जो है वो खेलेगा अपनी गेम। अदरवाइज हमारा ओपोनेंट जो है वो जनाब इट इज नॉट गोइंग टू बी अच्छा, अगर हमारा ओपोनेंट परफेक्ट खेला ठीक है, अगर परफेक्ट नहीं खेला फिर क्या होगा? फर्ज करिए कि यहाँ पे मेरे ओपोनेंट के पास सबसे अच्छी मूव कौन सी थी, 9 या 100? नहीं, अपोनेंट के पास सबसे अच्छी मूव बिल्कुल सही कहा आपने 9 है, मगर सपोज करें मेरा अपोनेंट अच्छा खिलाड़ी नहीं था, उसने चूज कर लिया 100 को, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 100 आएगा बिल्कुल। और फिर आप क्या मूव करेंगे? आप फिर ये वाली मूव करेंगे। तो ये आपके लिए अच्छा हुआ बुरा हुआ? ये आपके लिए अच्छा हुआ, बिल्कुल सही कहा आपने जनाब कि आपके लिए अच्छा हुआ, ताकि आपने 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 अगर आपका अपोनेंट खराब भी खेलेगा तब भी आपको थोड़ा फायदा ही होगा, मगर एक नुकसान भी होगा जो कि हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो I hope you will see this, you would be able to see this video. I hope कि आप ये वीडियो देख सकेंगे। So अब यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा जनाब के मेरा जो पैकमैन है वो ट्रैप हो गया। कैन यू सी दैट कि आपका अपोनेंट आपका पैकमैन ट्रैप है? लेफ्ट जाए तब भी मौत है, राइट जाए तब भी मौत है। जनाब क्या करना चाहिए? लेफ्ट जाए राइट जाए? अच्छा, मोहम्मद शोएब साहब आपने राइट का कहा है, क्यों राइट पे जाए? डाउन नहीं जा सकता बेटा, क्योंकि नीचे दबार है, डाउन नहीं जा सकता। आप सब कह रहे हैं कि लेफ्ट पे सिवाय एक के, तो लेट मी शो यू के ना व्हाट इज आवर, एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, तो लेट मी जस्ट शो यू now observe very carefully what is going to happen, very carefully. I hope that you can see the video. तो वो राइट पे चला गया, क्यों गया भाई राइट पे? अब मूव हो गया राइट पे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको आगे बढ़ा दूं तो आप लेट मी पॉज दिस थिंग। So instead of moving left, इसने राइट पे चला गया, क्यों ऐसा हुआ? Who can answer कि क्यों ये राइट पे गया? आशा यू आर राइट, बिकॉज लेफ्ट पे जाने से भी हम हार रहे थे, राइट पे जाने से भी हम हार रहे थे, तो हमने चूज ये किया जनाब के जिसमें कम नुकसान हो रहा है उसको वो हार जाए। उसको इस तरह देखें कि अभी आपको मैंने रूल ये बताया था कि मूव करने के -1 पॉइंट्स हैं
और लॉस के -500 है। सो डू नॉट माइंड द राइटिंग, लॉस के -500 है, ठीक है, याद है ना। अब जरा गौर करिएगा, अब मैं वीडियो थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूं इस पोजीशन। अब बताइए अगर ये लेफ्ट पे जाता तो एक पोजीशन लेफ्ट पे -1, फिर एक और -2 और फिर वो हार जाता, तो कितने पॉइंट होते टोटल? नहीं, -502, यस यू आर राइट, -502 पॉइंट्स होते। अच्छा, अब मगर अगर वो राइट पे जाए तो एक मूव किया राइट पे और फिर वो हार गया, तो कितने पॉइंट हुए राइट पे? -501, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कौन सा बेहतर हुआ, -501 हुआ, -502 हुआ? तो राइट पे जाना ज्यादा फायदेमंद है उसके, दैट्स व्हाई -501 इज द बेटर आंसर, दैट्स व्हाई इट इज मूव्ड ऑन द राइट हैंड साइड। अब बात समझ में आ रही है जनाब किस तरीके से ये मिन मैक्स काम कर रहा है? जबरदस्त जबरदस्त। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करें कि मेरा अपोनेंट, अच्छा अभी तो मैंने सपोज ये किया था पिछली वीडियो में कि मेरा अपोनेंट जो है वो परफेक्ट खिलाड़ी है। परफेक्ट का मतलब कि वो गलती नहीं करेगा, और परफेक्ट पोजीशन क्या थी कि मेरा अपोनेंट जो ब्लू गोस्ट है वो ऊपर आ जाए, ये अच्छी पोजीशन थी, ऐसे ही था ना भाई। मगर अगर हम ये सपोज कर लें कि हमारा अपोनेंट परफेक्ट नहीं है, तो ब्लू हो सकता है कि नीचे चला जाए, गलती करे नीचे चला जाए। अगर मेरा अपोनेंट परफेक्ट नहीं है, नीचे जा सकता है, तो अब बताइए कि मेरी लेफ्ट जाना अच्छा है या राइट जाना अच्छा है? अब मेरे लिए ये बेहतर है कि मैं चांस ले लूं या रिस्क ले लूं कि हो सकता है मेरा अपोनेंट लेफ्ट पे चला जाए, तो मैं हो सकता है मुझे फायदा हो जाए, तो ना हो सकता है नुकसान भी हो सकता है फायदा भी हो जाए। तो अब ना, अब अगर आपके पास स्लाइड है तो अगली वीडियो खुद अपने पास चला के देख लें, या आप मैंने वीडियो चला दी है, यू विल सी अफेक्ट इन कपल ऑफ सेकंड्स। सो इट विल टेक सम टाइम। ये देखिए थोड़ा सा अटक टक्कर आएगी बट पहुंच जाएगी आप तक, बिकॉज मेरा अपोनेंट परफेक्ट नहीं खेल रहा। देन आई कैन टेक द रिस्क के मे बी के अगर वो गलत खेला तो मे बी आई कैन, मुझे फायदा हो जाएगा, ठीक है। मगर ये बात कि मेरा अपोनेंट सही नहीं खेल रहा, वो हमेशा उसके लिए जरूरी है कि ये बात आपको पता होगा मेरा अपोनेंट परफेक्ट है या नहीं है। सलाह साहब ने सवाल किया जनाब के ब्लू विल अपवर्ड्स, अच्छा while it may succeed. Sir, I would ask a question that blue enemy will upward while it may succeed. Yes, तला ब्लू को अगर परफेक्ट खेलना है तो it has to move up. Okay, if the blue has to be perfect, तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा ताकि वो परफेक्ट खेले। Now you can see जनाब के अगर आपको बात पता है कि आपका अपोनेंट परफेक्ट नहीं है, then you can make use of the information, ठीक है। और इंफॉर्मेशन को यूज करके आप अपनी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर जो है बना सकते। दिस इज द जनरल आइडिया। चलो अच्छा, अभी आपने देखा जनाब के हम अपोनेंट के मूव कैसे अज्यूम करेंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता होगी। शाहजेब साहब का सवाल है कि जनाब के अपोनेंट के मूव कैसे अज्यूम करेंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता होगी जनाब कि आपका अपोनेंट परफेक्ट है या नहीं, समथिंग दैट यू विल ऑलवेज नो बिफोर हैंड। चलें जी, तो वी विल नो दिस इंफॉर्मेशन, हमेशा हमें पता होगी इंफॉर्मेशन की जहां हमारा पॉइंट परफेक्ट है या नहीं है। तो अभी आपने मिन मैक्स को देखा चलते हुए, अब जरा बताइए, अब जरा इस एग्जीक्यूशन को दोबारा गौर से देखिएगा और ये बताइए कौन सा एल्गोरिथम की तरह मिलता जुलता लग रहा है, ये किस एल्गोरिथम से मिलता जुलता है? यस बिल्कुल सही कहा, डीएफएस की तरह। तो बेसिकली इसकी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डीएफएस की तरह की है, टाइम भी उतना ही रिक्वायर्ड है जितना डीएफएस को रिक्वायर्ड है, और स्पेस भी उतनी रिक्वायर्ड है। मगर अगर आपका ब्रांचिंग फैक्टर ज्यादा है और आपकी डेप्थ ज्यादा है तो जनाब ये आपके लिए इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल चेस का ब्रांचिंग फैक्टर ऑलमोस्ट 35 है और डेप्थ तकरीबन 100 है,
इसका मतलब ये जनाब के आपके लिए कोई कंप्यूटर पॉसिबल नहीं है कि आप कंप्यूटर के ऊपर इसको खेल सकते। मिनिमैक्स के जरिए से चेस को खेलना आपके लिए इम्पॉसिबल। आपको फिर कुछ और टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेंगी in order to gain efficiency, in order to be better at better performing करने के लिए आपको यहाँ थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस जो है दूसरी टेक्निक जो है उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। अच्छा, किसी ने हाथ रेस किया है तो who has raised their hand? निम्रा, आई एम अलाउइंग यू टू टॉक, यू कैन स्पीक नाउ। जी निम्रा बोलिए। निम्रा, यू कैन स्पीक इफ यू वांट टू। अच्छा, आवाज को मैं देखता हूँ। निम्रा, इफ यू वांट टू स्पीक डू सो नाउ प्लीज। अच्छा, अगर आपने अपना हैंड रेज किया है तो जनाब देन ओनली रेज योर हैंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन, तो मैं आपको आपका माइक ऑन कर दूंगा। ये आपको पहले से बता दिया जाएगा जनाब कि आपका ओपोनेंट रैंडमली खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से बताओ। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि क्यों पता होगी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मसला ये जनाब कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। सही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? समन्स कंप्लेनिंग कि मेरी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, अच्छा, मैं व्हाट आई विल डू, आई विल ऑलवेज, ये वीडियो अभी मेरे पास रिकॉर्ड हो रही है तो मैं आपको शाम तक या दोपहर तक ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, मे बी ऑन यूट्यूब और आई विल शेयर ऑन प्याजा, ताकि आप इस वीडियो को दोबारा बाद में देख सकें। सो रिसोर्स लिमिट जो है हमारे पास रिसोर्स हैं, रिसोर्स जो है हमारे पास वो मिनिमम है। इसका मतलब ये हुआ जनाब के हमारे पास कंप्यूटिंग रिसोर्स मिनिमम है, हमारे पास मेमोरी की रिसोर्स लिमिटेड है, सॉरी, और मिनिमम नहीं लिमिटेड है। और दैट का मतलब ये जनाब के हम जो भी काम करेंगे वो हमें रिसोर्स बाउंड होके करना पड़ेगा। तो हमारे पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट बिल्ड एन इनफाइनाइट ट्री। जब हम ये ट्री को इनफाइनाइटली बिल्ड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ जनाब के हमें कुछ मजीद टेक्निक को इस्तेमाल करना पड़ेगा एफिशिएंटली एफिशिएंटली काम करने के लिए। ठीक है, सो वन वे जिसके जरिए से इंसान भी काम करते हैं जनाब, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चेस का खिलाड़ी है, जो सबसे अच्छे चेस के खिलाड़ी हैं वो 3-4 मूव आगे सोच लेते हैं, मगर अगर चेस की हर मूव के बाद 35 पॉसिबल मूव्स हैं तो 4 मूव्स आगे का मतलब जनाब के इट विल बी 35 की पावर 4। 35 की पावर 4 जो है वो इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए जहन में एक साथ रखना। तो क्या वो सारी मूव अपने साथ में रखता है? एंड द आंसर इज नो, सारी मूव को ध्यान नहीं रखता, बल्कि इंसान जो है वो बहुत एफिशिएंटली उन मूव्स को हटा देता है जो कि इनएफिशिएंट होती है। बहुत एफिशिएंट उसका दिमाग जो है ऐसी मूव जो कि बहुत ही खराब मूव्स है उनको हटा देता है। दैट मींस कि वो प्रून कर देता है उन इंफॉर्मेशन को जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम भी कुछ इसी तरह से काम करेंगे कि जनाब हम वो नोट जो कि बहुत ही खराब नोट जिनके बारे में गारंटी है कि उन पर कभी नहीं जाया जाएगा, उनको हम हटा देंगे, प्रून कर वहां से रिमूव कर देंगे। तो नाउ लेट्स सी जनाब के हाउ कैन वी डू दिस। तो मिनिमैक्स हम देख चुके हैं कैसे काम करता है, तो वी हैव सीन मिनिमैक्स हाउ इट वर्क्स। अब जरा गौर से देखिएगा, इस नोट पे हम कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे? 3। जब हमने यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये जनाब के इस जगह पे जो कम से कम ये मैक्स की नोड है, ये मैक्स है, ये मैक्स की नोड है। तो इसका मतलब ये जनाब यहाँ पे कम से कम जो वैल्यू आएगी वो 3 होगी, क्योंकि एक नोड पे 3 आ गई है तो मैक्सिमम हमेशा मैक्स सेलेक्ट करता है, दैट्स व्हाई जो मिनिमम वैल्यू यहाँ मिलेगी वो 3 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है 2। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये मिन की नोड है, इट्स अ मिन नोड, तो आई विल राइट मिन। सो सॉरी फॉर द बैड राइटिंग बिकॉज मेरा टच पैड थोड़ा सा अनरिस्पॉन्सिव है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट होगी वो होगी 2। 2 से बड़ी वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि ये मिन की नोड है। मिन की नोड हमेशा मिनिमम सिलेक्ट करती है। जब 2 मिल गया उसको
तो अगर 3 भी मिल जाए नेक्स्ट में तो कभी भी 2 से ज्यादा वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगी। डू यू सी, ये बात समझ में आ रही है आपको? जी, मैक्स को आप सारी नोड को सिलेक्ट करते देखेंगे, मगर अगर आपको एक गारंटी हो जाए जनाब कि इस वाली नोड पे 2 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो उसको देखने का फायदा है या नहीं है? इफ यू कैन सी जनाब के इस नोड पे 2 से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आगे देखने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज चाहे यहाँ पे 100 आए, 200 आए, 500 आए, ये कभी भी सिलेक्ट नहीं होगी, बिकॉज आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए थी और मिनिमम वैल्यू को 2 मिल चुकी, और ये मैक्स को कम से कम वैल्यू 3 चाहिए, यानी कि ये कभी 2 को सिलेक्ट करेगा ही नहीं। तो क्या करेगा जनाब कि ये इन नोड्स को प्रून कर दे, इसको देखने का फायदा नहीं। तो नोड्स अभी आपके सामने मौजूद है, इनको आप प्रून कर दें, इनको देखने का आपको कोई फायदा नहीं है, तो इट इज यूजलेस फॉर यू टू सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जनाब, हम इन नोड्स को प्रून कर दें। ठीक है, अगर 1 आएगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि 1 भी 3 से छोटा है। अगर हाफ आए, 0 आए, नेगेटिव आए, कोई फायदा नहीं, बिकॉज ये सब 3 से छोटे हैं, और 3 से छोटी कोई वैल्यू मैक्स सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली आपने यहाँ 14 देखा, तो यहाँ पे आपने क्या फैसला किया कि जनाब कम से कम वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 14। सॉरी, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो आएगी वो 14 आएगी। इससे बड़ी वैल्यू भी आ सकती है, इससे छोटी वैल्यू भी आ सकती है। तो आगे देखें या नहीं देखें? जी जनाब, अल्फा बीटा प्रूनिंग करना है। अल्फा बिल्कुल आगे देखेंगे, बिकॉज 14 3 से बड़ा है। नेक्स्ट वैल्यू हमें मिली जनाब 5। क्या आगे देखें या नहीं देखें? अब हमने फैसला किया जनाब कि यहाँ पे 14 नहीं बल्कि मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो 5 होगी। अभी भी देखेंगे, बिकॉज 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो हो सकता है मैक्स 5 को सिलेक्ट करें। तो जनाब अब हमें वैल्यू मिली 2। अब आगे देखने का फायदा नहीं, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू आपको 2 मिल चुकी है। अब इसका मिनिमम, इसका मतलब ये जनाब कि 3 कभी भी इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। तो अब आगे जो भी नोड्स हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको आप इग्नोर कर दें। यस, यू आर राइट कि जनाब मैक्स इज 5। तो मैक्स कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेगा? मैक्स विल सिलेक्ट 3। तो आपको 2 नोड्स की बचत हो गई। यहाँ पे आपने 2 नोड जो है वो कम एक्सप्लोर करी। और अगर फर्ज करें कि यहाँ पे पहले 14 नहीं बल्कि पहले 2 आ जाता, तो फिर क्या होता? अगर यहाँ पे पहले 2 आता तो फिर जनाब आप इनको इग्नोर कर देते, फिर आप इनको इग्नोर कर। बिल्कुल सही कहा, ना कि बाकी नोट को हम एक्सप्लोर नहीं करते। तो 4, यस बिल्कुल सही कहा, अली आसिफ ने बिल्कुल सही कहा जनाब पे, और आयशा अली ने भी सही कहा कि हम और 1218 वजी ने भी सही कहा जनाब के 11218 के जनाब हमको फोन कर देते और हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं थी। शाहिद कमाल अहमद नकवी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। सो दिस इज द जनरल आइडिया। तो अगर मैं इसके एल्गोरिथम को बहुत डिटेल में जाकर डिस्कस नहीं कर रहा, बट यू कैन सी जनाब के दिस इज द सूडो कोड। यू कैन टेक अ मोमेंट, look at this pseudocode and try to understand whether you can getting the idea or not. It is more or less the same thing as min max, however but slight से change है over here, and this is where you are selecting कि basically जो maximum values हैं उनके हिसाब से आप अपना आंसर ले रहे हैं, and similarly इधर जो minimum values हैं इनके हिसाब से अपना आंसर जो है वो आप ले रहे हैं। तो यू आर सीइंग जनाब के मैक्सिमम जो है वो बीटा को देखते हुए काम कर रहा है, और जो मिन है वो अल्फा को देखते हुए काम कर रहा है। आई होप कि जनाब दिस थिंग इज क्लियर फॉर यू नाउ। सही, तो अगेन लुक एट दिस थिंग एट होम, जाके इसको जरा फोन से घर पे देखिएगा एक दफा, ताकि आपको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर सकें। आई हैव टू जस्ट कपल ऑफ थिंग जो मैं कंप्लीट कर लूं जरा उनको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जनाब के प्रूनिंग का मिनिमैक्स की वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो आपकी अगर सर्च पहले ऑप्टिमल थी तो आपकी सर्च जो है वो अभी भी ऑप्टिमल ही रहेगी। तो आपकी जो सर्च है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी प्रोनिंग का, अल्फा बीटा प्रोनिंग का। तो जनाब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जनाब, समथिंग दैट यू शुड नोटिस कि जनाब देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ अल्फा बीटा प्रोनिंग ऑन द ऑप्टिमैलिटी ऑफ योर नोट्स। आपकी नोट्स हमेशा ऑप्टिमल ही रहेंगी, जो पहले भी ऑप्टिमल थी और अब भी जो है वो ऑप्टिमल ही रहेंगी। अच्छा, अगर आपके पास मैक्सिमम आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप आधे ट्री को आप प्रून कर देंगे, तो which will make your complexity, again sorry I've lost my mouse somewhere, yeah. So which will make your complexity better, but for a game like chess it is still very very large, ये अभी भी बहुत ज्यादा large है। Now this is something that we're going to figure out हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। So take this quiz at your home and try to figure out कि ये दोनों जवाबात जो हैं वो क्या होंगे। इनको जरा घर जाके सुकून से देख लीजिएगा। मैं आपको अभी मैंने देख रहा, you can look at it at this thing. अच्छा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, so sometimes it won't be possible for us to reach the leaf nodes. Leaf nodes तक हम जा ही नहीं पाएंगे because too much time is required to too much, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। Okay, तो अगेन too many resources again, so I hope you're getting the idea, ठीक है। So realistic games जो हैं जैसे लूडो, इवन लूडो, मोनोपोली, स्क्रैबल, इनके अंदर इतना ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा कि आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप मिन मैक्स के जरिए से इन गेम्स को खेल सकें। तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम वही करें जो इंसान करते हैं एक तरीके से, वो ये कि इंसान जब चेस खेल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो बिल्कुल आखिर तक नहीं पहुंच जाते, ये पहली मूव से लेके आखिरी मूव तक वो नहीं देख लेते, बल्कि वो करते क्या है जनाब के 3-4 मूव्स को देखते हैं और वहां पे स्टॉप हो जाते हैं। तो लेट मी क्लियर द इंक। 3-4 मूव्स को देखा और फिर फैसला किया जनाब के ये मूव हमारे लिए अच्छी है या बुरी है, बेस्ड ऑन देयर इंट्यूशन या बेस्ड ऑन देयर नॉलेज या बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज, कि जनाब जो मूव 2-3-4 मूव तक मैं पहुंच गया हूं आगे, क्या इनमें कोई मूव जो है वो बेहतर है या नहीं है। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू मोर लाइक द सेम थिंग। हम करेंगे क्या कि क्योंकि हम डीप तक, डेप्थ तक नहीं जा सकते, रूट लीफ नोड तक नहीं जा सकते, तो हम करेंगे कुछ इस तरीके से कि हम जो है वो इंटरमीडिएट नोड पे जाके रुक जाएंगे। वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स इंटरमीडिएट नोड और वहां पे स्टॉप हो जाएंगे। वहां पे स्टॉप होके हम अंदाजा लगाएंगे कि जनाब यूजिंग सम ह्यूरिस्टिक, यूजिंग सम एवोल्यूशन फंक्शन, कि जनाब ये नोड जो है, इंटरमीडिएट नोड जो है, ये हमारे लिए अच्छी है, बुरी है, या ऐसी क्या वैल्यू है। ठीक है? तो हम बिल्कुल एंड तक नहीं जाएंगे, बल्कि बीच में कहीं रुक जाएंगे ताकि हमारे रिसोर्सेज जो है हमारे लिए यूटिलाइज हो सकें, और वहां जाके फैसला करेंगे जनाब कि क्या ये नोड हमारे लिए बेहतर है या नहीं है। ठीक है। एंड देन वी विल यूज अ ह्यूरिस्टिक और एन एवोल्यूशन फंक्शन दैट विल टेल अस कि बेसिकली ये नोड कैसी है, ये नोड हमारे लिए अच्छी है, बुरी है, क्या ये फायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी। ऑफ कोर्स ये हमारा अंदाजा है, तो जब हम अंदाजा लगाएंगे तो हमारा अंदाजा सही भी हो सकता है, हमारा अंदाजा खराब भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जना के पहले जब हम मिनिमैक्स पे काम कर रहे थे तो हम एक गारंटी कर रहे थे कि हमारा जो गेम है वो हमेशा ऑप्टिमली होगा, बट अब हम कोई गारंटी नहीं कर सकते। नाउ देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो गारंटी कि जनाब हमारी जो गेम है वो परफेक्टली गेम खेला जाएगा, नहीं खेला जाएगा, या फिर हम हमेशा जीतेंगे या जीतेंगे। अब इसकी कोई गारंटी जो है एग्जिस्ट नहीं करती, मगर इसका फायदा ये कि अब हम बड़े या मुश्किल गेम खेल सकते हैं, यानी कि आप अब ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि डिसेंट गेम ऑफ चेस खेल सकेगा आपके मोबाइल फोन के ऊपर, ज्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल किए बगैर एक अच्छा चेस का गेम जो है वो खेल सकते हैं। तो कुछ चीजें कि गारंटी ऑफ ऑप्टिमैलिटी चली गई है। हाउएवर आप
जो कॉम्प्लेक्स गेम्स है उनको अब आप खेल सकते हैं जो कि आप पहले नहीं खेल सकते। कुछ नुकसान हुआ है, कुछ फायदा भी हुआ। तो बेसिकली ये ट्रेड ऑफ है जो आपने किया है इन ऑर्डर टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो कि आपके लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जितना डीप आप जाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। जितना शैलो आप रहेंगे उतना आपका अंदाजा जो है वो ज्यादा मैटर करेगा। यानी जितना आप डीप जाएंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होगी और उतना ही ज्यादा आसान होगा आपके लिए, या उतना ज्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए सही अंदाजा लगाना कि क्या किया जाए। और जितना आप ऊपर होंगे, जितना आपकी डेप्थ कम होगी, उतना ही कम आप अंदाजा लगा सकते हैं जनाब के आपका इंफॉर्मेशन जो है वो सही से ऊपर तक पहुंचेगी या नहीं। छोटी सी एग्जाम्पल इस तरह से ले लीजिए। Now let me show you a video. Sorry. Let me show you a video. Here's the configuration. Now you see जनाब के पैकमैन ने फैसला करना है जनाब के वो ऊपर जाए नीचे जाए, और ट्रैप करना है उसने ये डॉट कंज्यूम करना है, ठीक है। Now what you will see in this video कि जनाब आपके अब जो ये डेप्थ ज्यादा है तो हमने डेप्थ को 2 पे लिमिट कर दिया कि 2 तक जाएगा, और 2 पे जाके फैसला कर लेगा जनाब के कि ऊपर जाना है नीचे आना है। मगर 2 ज्यादा डीप नहीं है, दैट्स व्हाई इट तो नीचे आने का फैसला किया। नाउ इट्स इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ नोट करिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब बारी है पैकमैन की। आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये बारी है अब इसमें पैकमैन की। अब पैकमैन ने फैसला करना है जनाब के लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे। अगर पैकमैन ने फैसला किया कि वो लेफ्ट जाएगा तो जो ब्लू गोस्ट है वो भी अपने आप को लेफ्ट पे ले जाएगा और पैकमैन ट्रैप हो जाएगा। अगर पैकमैन फैसला करेगा उसे राइट पे जाना है तो ब्लू गोस्ट भी राइट पे चला जाएगा और पैकमैन फिर ट्रैप हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते। अब पैकमैन ट्रैप हो गए। नाउ पैकमैन कैन नॉट डू एनीथिंग एंड पैकमैन हैज लॉस्ट इट। गेटिंग द आइडिया? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अच्छा, मगर अगर वो ज्यादा डीप जाके देख लेता, अगर और ज्यादा डीप जाके देख लेगा तो यू विल सी, अगर डेप्थ अब 10 कर दी है यानी कि अब वो बहुत ज्यादा डीप जाके फैसला कर सकता है कि उसको ये चीज चूज करनी है या नहीं करनी है, कौन सी मूव बेहतर है। तो बजाय इसके कि अब वो नीचे जाए, वो क्या करेगा जनाब के इट विल गो अपवर्ड्स। अब वापस नीचे आएगा। नाउ यू विल नोटिस, एक सेकंड, नाउ एक सेकंड प्लीज वेट करिए। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ब्लू गोस्ट ने फैसला करना है कि राइट जाए लेफ्ट जाए, और पैकमैन उसके अगेंस्ट कोई फैसला कर लेगा। तो अगर ब्लू गोस्ट फैसला करता है राइट पे जाने का तो पैकमैन लेफ्ट चला जाएगा, अगर ब्लू गोस्ट फैसला करेगा लेफ्ट में आएगा तो जनाब पैकमैन जो है वो सॉरी राइट पे चला जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो जनाब अगर ब्लू गोस्ट ने फैसला किया कि राइट पे जाना है तो पैकमैन लेफ्ट चला जाएगा, और अगर ब्लू गोस्ट फैसला करेगा लेफ्ट पे आना तो जनाब पैकमैन जो है वो राइट पे चला जाएगा। इट विल मेक द लाइफ इजियर फॉर द पैकमैन। ठीक है जी, गेटिंग द आइडिया कि किस तरीके से हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं अगर हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन। जितनी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जितने कम ऊपर होंगे जनाब उतनी कम इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। नाउ एवोल्यूशन फंक्शन कैसे बनाए? नाउ देयर आर मेनी वेज ऑफ मेकिंग एवोल्यूशन फंक्शंस। कम वो आ सकता है कम बैक, मगर वो लेट हो जाएगा। इट कैन कम बैक, द ब्लू गोस्ट कैन कम बैक, बट इट इज टू लेट। एंड बेसिकली जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है इन सिमुलेशंस के ऊपर, तो अगर पैकमैन को एक डायरेक्शन चूज कर लेता है तो जब तक वो किसी दीवार से नहीं टकराता तब तक वो वापस नहीं आ सकता। तो पैकमैन ने कोई डायरेक्शन चूज, सॉरी आपके गोस्ट ने कोई डायरेक्शन चूज कर ली, तो जब तक वो दीवार से नहीं टकराएगा तब तक वापस नहीं आएगा। ये रूल है बेसिकली इस गेम। और ये मैं बताना भूल गया कोई पहले, बट जो इसकी प्रोग्रामिंग हुई किस तरह से, ठीक है जी। यस, थैंक यू मुस्कान, यू गॉट दैट। तलाबत आस्किंग जनाब के साथ सिचुएशन का अगेंस्ट जानना है डेप्थ लिमिटेड। जी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। सो द रूल ऑफ द गेम जो कि अभी प्रोग्रामिंग हुई हुई है इसके ऊपर वो ये जनाब के
गोश्त एक दीवार तक जाएगा, वहां टकराएगा, फिर वापस आएगा, ठीक है। तो वो एकदम से वापस नहीं आ सकता। दिस इज व्हाट द प्रोग्रामिंग इज, ठीक है। The evolution function is can be of many types, और ये ह्यूरिस्टिक बेस हो सकते हैं। आप अपने गेम के हिसाब से फैसला कर सकते हैं जनाब के कौन सी पोजीशन मेरे लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो अगेन सो एज एन होमवर्क आई विल आस्क यू टू फिगर आउट कि जनाब अगर आप टिक टैक टो खेल रहे हैं तो आपके लिए कौन से एवोल्यूशन फंक्शंस जो हैं वो बेहतर होंगे, ठीक है। इफ यू आर प्लेइंग टिक टैक टो तो आपके लिए कौन कौन से एवोल्यूशन फंक्शंस बेहतर होंगे, ठीक है। तो थोड़ी रिसर्च करिए कि टिक टैक टो के लिए कौन कौन से एवोल्यूशन फंक्शंस जो हैं वो आपके पास होंगे। और सिमिलरली एक और काम करिए जनाब के तो रिसर्च करिए जनाब के लूडो अगर आप खेल रहे हैं तो आपके लिए कौन से एवोल्यूशन फंक्शंस जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, तो जरूर इसको जरा घर पे आके करिएगा। नाउ पैकमैन कुड हैव मेनी एवोल्यूशन फंक्शन, जो कि डिपेंड कर सकता है कि जनाब गोश्त कितने फासले पे है, या जो डॉट्स हैं या जो पैलेट फूड पैलेट्स हैं वो कितने फासले पे हैं, या वो किसी टनल में फंस रहा है। दिस इज अ टनल पोजीशन जहाँ पे उसके लिए जीतने कोई रास्ता है या नहीं, वो है या नहीं है। नाउ देयर कुड बी मेनी मेनी थिंग्स जो कि एवोल्यूशन फंक्शन जो हैं वो जिसके जरिए से आप अपने एवोल्यूशन फंक्शन जो है को डिजाइन कर सकते हैं। अगेन आई विल लेट यू फिगर आउट जनाब के पैकमैन के लिए कौन कौन से एवोल्यूशन फंक्शन जो है वो आपके पास हो सकते हैं। एवोल्यूशन फंक्शन अच्छा होगा तो फायदा होगा, अगर अच्छा नहीं होगा जनाब इट विल बी वेरी वेरी कॉस्टली टू यू। तो इट इज वेरी नेसेसरी जनाब के वी मेक श्योर कि हमारे एवोल्यूशन फंक्शन जो है दे आर अप्रोप्रिएट, और वो जो है वो अप्रोप्रिएटली हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो लेट मी शो एन एग्जांपल। If you look at this video, you will see a very strange behavior of the Pac-Man. इसे हम कह रहे हैं जनाब ये थ्रैशिंग है। Now thrashing means जनाब के the Pac-Man is not doing anything useful, मगर वो ऊपर नीचे एक ही जगह पे दाएं बाएं घूम रहा है। Now आपको लग रहा है जनाब ये क्यों ऐसा कर रहा है, but the reason is very logical. Let me show you why this is happening. This is happening because sorry. This is happening because look at this position. अब मुझे बताइए जनाब कि जो रूल्स है जनाब के मूव करने के -1 पॉइंट्स और डॉट कंज्यूम करने के +10 पॉइंट्स, इस जगह पे कितने पॉइंट्स से मिलेंगे आपको? नहीं, -1 नहीं, 500 नहीं, 500 तो तब मिलेंगे जब आपका गोस्ट है तब खेलना है, +8। तो someone said 8, someone says 9, Sami says 9, and why 9? Yes, you are right, -1 +10. Similarly, yes. How many points over here? बिल्कुल सही कहा आयशा, you are also right. Zubia Rafi is also right, -1. Yes, you are right. अब कितने पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ टोटल? इस पोजीशन में कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 8। यस यू आर राइट, 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। यहाँ नोट कर लेते हैं इसको, +8। अच्छा, इस पोजीशन में कितने पॉइंट्स होंगे? -1। इस पे कितने पॉइंट्स होंगे? -2। और नहीं, 18 नहीं होंगे बेटा, बाद में राज, इट्स नॉट 18। यहाँ कितने पॉइंट्स होंगे? नहीं, Zubia is not 9. Think carefully, 8. Yes, you're right, 8 आंसर। बिकॉज आपने 2 स्टेप्स लिए हैं, 2 स्टेप्स के -2 मिल गए और डॉट कंज्यूम करने के +10, तो +8 हो गए। अब दोनों का मैक्स, अगर यहाँ पे आपको मैक्स लेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 8 आएगा। यहाँ पे मैक्स लेंगे तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे भी 8 आएगा। तो जनाब इस पोजीशन पे
क्या दोनों मूव बराबर हैं आपके लिए? यस। तो जनाब चाहे आप लेफ्ट पे जाएं चाहे राइट पे जाएं, दोनों बात बराबर है, क्योंकि पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं, एक ही मिल रहे हैं। सही है। इसका मतलब ये जनाब के पैकमैन क्या कर रहा है, वो रेंडमली ये वाली मूव को चूज कर रहा है। सही है। अब आप अगर आप इन दोनों स्टेट को गौर से देखें तो यू विल सी जनाब के दोनों स्टेट एक जैसी हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। कैन यू सी दिस थिंग? तो दोनों स्टेट्स जो हैं वो एक जैसी हैं बिल्कुल ना। जब ये दोनों स्टेट एक जैसी हैं तो इसका मतलब जनाब के बार बार पैकमैन को ये लग रहा है जनाब के लेफ्ट जाओ राइट जाओ कोई फायदा ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो हमेशा वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स थ्रेशिंग। वो कोई यूजफुल काम नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे एवोल्यूशन फंक्शन जो है वो सही नहीं। एवोल्यूशन फंक्शन जो है वो उसको बता नहीं रहा जनाब के डॉट कंज्यूम करने का ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर के इधर से उधर घूमने। टू फिक्स दैट वी हैव टू फिक्स आवर एवोल्यूशन फंक्शन। अपने एवोल्यूशन फंक्शन को अगर फिक्स कर देंगे तो यू विल गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। So let me run this video. तो ये फिक्स एवोल्यूशन फंक्शन और उसके साथ साथ आपका पैकमैन जो है वो जनाब वो सही काम करना उसने शुरू कर दिया। You can look at the videos at your home. Now look at this video and tell जनाब के क्या गोस्ट का बिहेवियर जरा नोट करिएगा जरा। तो let me forward it a bit. Look at the behavior of the ghosts. नोटिस किया आपने बिहेवियर गोस्ट का? So if you move the video towards the end, you will see the behavior of the ghost, and the behavior is जनाब के the ghosts are trapping the पैकमैन। ठीक है, ghost जो है वो पैकमैन को ट्रैप कर रहे हैं। Now to the untrained eye it may seem कि जो ट्रैपिंग है ये प्रोग्राम करी गई है उसके अंदर, गोस्ट के अंदर। ये गोस्ट के अंदर प्रोग्राम करी गई है, किसी ने पहले से प्रोग्राम करके दिया डाला हुआ है जनाब के ये ट्रैपिंग इस तरह ट्रैप करना, मगर ऐसा नहीं हो रहा। जो ट्रैप है ये सेट करा जा रहा है जनाब बाय दिस ट्रैप इज नॉट सेट, इट इज गेटिंग सेट प्रोग्रामेटिकली। जो आपका बिजली हो ये रहा है तो दोनों गोस्ट हैं बेसिकली वो एक ही वैल्यू को मिनिमाइज कर, यानी कि दोनों गोस्ट चाह रहे हैं कि प्लेयर हार जाए। जब दोनों गोस्ट एक ही चीज चाह रहे हैं तो दे आर कोऑर्डिनेटिंग अमंग देमसेल्व्स इम्प्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली नहीं, ऑटोमेटिकली जनाब दोनों अपनी एक ही वैल्यू को मिनिमाइज करने के लिए मल्टीपल तरीका तलाश कर। Now this is resulting in the fact कि ऐसा लग रहा है हमें कि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हालांकि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सिंपली क्या है जनाब कि ये हमने जो प्रोग्रामिंग करी है उसको वो इस तरह से हमने इसको प्रोग्राम करा हुआ है। तो यू विल सी दिस थिंग इन मेनी टाइम। Now another example over here. So I'm forwarding the video ताकि आप थोड़ा टाइम भी थोड़ा कम रह गया मेरे पास। So what you're seeing जहाँ की the trapping, the ghosts are trapping, बल्कि ये ट्रैप तो कर रहे हैं बट ये ट्रैप नहीं कर रहे बिकॉज कि ये they are trap getting it trapped because ये दोनों एक ही वैल्यू को मिनिमाइज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इम्प्लिसिटली जो है ये आपके पास नजर आ रहा है कि आपके पास क्या चीजें मौजूद।